ओम शांति। सिर्फ 5 दिन 55 बार लिखें ये एक लाइन, पैसा खूब आएगा, जो मांगोगे वो मिलेगा। देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि लिखना सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक सीमित था या लिखना सिर्फ एक बोरिंग काम है, तो आप अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। ठहर जाइए और मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिए। क्या आप जानते हैं कि इतिहास के सबसे महान वैज्ञानिक, सबसे अमीर व्यापारी और सबसे शक्तिशाली लोग अपने पास एक डायरी और पेन रखते थे? क्या ये महज एक संयोग है? नहीं, यह एक रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जिसे प्राचीन काल में महर्षियों ने और आज के आधुनिक विज्ञान ने न्यूरोसाइंस का नाम दिया है। आज आपको एक ऐसा तरीका, एक ऐसा फार्मूला बताने जा रहे हैं जो इतना शक्तिशाली है कि इसे मैनिफेस्टेशन का परमाणु बम कहा जाता है। इसे 55 x 5 यानी कि 55x5 टेक्निक कहते हैं। सिर्फ 5 दिन, हाँ, आपकी पूरी ज़िंदगी को बदलने के लिए सिर्फ 5 दिन काफ़ी हैं। अगर आप अगले 5 दिनों तक मेरे बताए हुए तरीके से एक विशेष लाइन को 55 बार लिख लेते हैं, तो ब्रह्मांड की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपकी उस इच्छा को पूरा होने से रोक सके। चाहे वो पैसा हो, कोई खास इंसान हो, ड्रीम जॉब हो या अच्छी सेहत हो। ये विधि सीधे आपके अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग को हैक करती है। ये आपके दिमाग को न्यूरॉन्स को फिर से वायर करती है। तो क्या आप तैयार हैं उस प्राचीन विज्ञान को डिकोड करने के लिए, जो आपकी कलम को एक जादू की छड़ी में बदल सकता है? अगर हाँ, तो अपने तर्क और संदेह के दरवाजे बंद कर दीजिए और अगले कुछ मिनटों तक सिर्फ और सिर्फ इस ज्ञान को अपने अंदर उतरने दीजिए। इसलिए देखिए, आज का विषय बहुत ही संवेदनशील है। आज हम शब्दों की शक्ति और लिखने के विज्ञान पर बात करेंगे। हम सब जानते हैं कि शब्द ब्रह्म है, यानी कि शब्द ही ब्रह्मांड हैं। लेकिन क्या होता है, हम में से ज़्यादातर लोग शब्दों को बहुत हल्के में लेते हैं। हम दिन भर कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी सोचते रहते हैं, और यही कारण है कि हमारी ज़िंदगी एक एक्सीडेंट की तरह चल रही है, किसी डिज़ाइन की तरह नहीं। आज हम जिस 55x5 तकनीक की बात कर रहे हैं, वो आपके बिखरे हुए विचारों को एक लेजर बीम की तरह फोकस करने का तरीका है। यह विधि बहुत पुरानी है, लेकिन आज के समय में इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे तेज विधि माना जाता है। लेकिन समस्या ये है कि 90% लोग इसे गलत तरीके से करते हैं। वो इसे एक होमवर्क की तरह करते हैं, इसीलिए उन्हें फिर रिजल्ट नहीं मिलता है। और फिर वो लोग कहते हैं कि ये तो सब झूठ है, बकवास है। आज आपको इसका वह मिसिंग लिंक, वो खोई हुई कड़ी बताएंगे जो 99% लोग नहीं जानते हैं। सबसे पहले हमें इसके पीछे के विज्ञान को समझना होगा। आखिर लिखना ही क्यों है? बोल भी तो सकते हैं, सोच भी तो सकते हैं। लिखने में ऐसा क्या खास है? तो देखिए, विज्ञान कहता है कि हमारे हाथों की उंगलियों का सीधा कनेक्शन हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स से होता है। इसे साइको न्यूरोमोटर एक्टिविटी कहते हैं। याद रखना, जब आप पेन पकड़ते और कागज़ पर कुछ लिखते हैं तो आपका दिमाग, आपकी मांसपेशियां, आपकी आँखें और आपकी भावनाएं सब एक साथ एक ही लाइन में आ जाते हैं। उस समय आपका ध्यान भटकना नामुमकिन हो जाता है। जब आप किसी चीज़ को बार बार लिखते हैं तो आप दरअसल अपने दिमाग में एक नया रास्ता बना रहे होते हैं। इसे न्यूरल पाथवे कहते हैं। कल्पना कीजिए कि एक जंगल है जहां बहुत घास उगी हुई है। अगर आप वहां से एक बार गुजरेंगे तो घास दब जाएगी, लेकिन फिर खड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसी रास्ते से बार बार लगातार 55 बार गुजरेंगे तो वहां एक पगडंडी रास्ता बन जाएगी, एक रास्ता बन जाएगा। 55x5 विधि यही करती है। ये आपके अवचेतन मन के जंगल में आपकी इच्छा का एक पक्का रास्ता बना देती है। और एक बार रास्ता बन गया तो ब्रह्मांड की ऊर्जा उसी रास्ते पर बहने लगती है और आपकी इच्छा हकीकत बन जाती है। अब बात करते हैं कि 55 ही क्यों और 5 दिन ही क्यों। तो ये अंकशास्त्र यानी कि न्यूमरोलॉजी का विज्ञान है। अंक 5 ब्रह्मांड के 5 तत्वों का प्रतीक है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश।
अंक 5 बदलाव का अंक है, परिवर्तन का अंक है, यह ऊर्जा के रूपांतरण का नंबर है। जब हम 55 की बात करते हैं तो ये मास्टर नंबर बन जाता है। ये 5 की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है और जब हम इसे 5 दिनों तक करते हैं तो हम 5 की ऊर्जा को लॉक कर देते हैं। 5 दिन का समय हमारे दिमाग को किसी भी नई सूचना को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त होता है। यह एक बायोलॉजिकल साइंस है। तो चलिए अब आते हैं विधि पर स्टेप बाय स्टेप। बहुत ध्यान से इसको सुनिए क्योंकि एक छोटी सी गलती भी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। स्टेप नंबर 1, अपनी इच्छा को चुनना। ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वे कंफ्यूज रहते हैं। वे कहते हैं मुझे पैसा भी चाहिए, शादी भी करनी है और सेहत भी अच्छी चाहिए। नहीं, यह लेज़र तकनीक है। लेज़र एक बार में एक ही जगह निशाना लगाती है। आपको कोई सिर्फ एक इच्छा चुननी है जो इस वक्त आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वह इच्छा जिसके बिना आपको चैन नहीं मिल रहा। अब उस इच्छा को एक छोटे से वाक्य में, एक अफर्मेशन में बदलना है। यहाँ 3 नियम याद रखें। पहला नियम, वाक्य वर्तमान काल में होना चाहिए, यानी कि प्रेजेंट टेंस में। जैसे कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है। मुझे पैसा चाहिए एक गलत है, एक कमी को दर्शाता है। सही वाक्य है, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास 1 लाख रुपए आ गए हैं। दूसरा नियम, वाक्य छोटा और स्पष्ट होना चाहिए। बहुत लंबा निबंध नहीं लिखना है, इतना छोटा कि उसे बार बार लिखने में आसानी हो और वह एक मंत्र की तरह याद हो जाए। तीसरा नियम, वाक्य में भावना होनी चाहिए, इसीलिए मैं खुश हूँ या आभारी हूँ जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप जॉब चाहते हैं तो लिखें, मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल गई है। अगर आप किसी खास इंसान का मैसेज चाहते हैं तो लिखें, मैं खुश हूँ कि उसका नाम लिखें और उसने मुझे कॉल किया। मुझे रमेश ने कॉल किया, मुझे दिनेश ने कॉल किया, मुझे रिया ने कॉल किया। अगर आप पैसा चाहते हैं तो लिखें, धन्यवाद ब्रह्मांड, मुझे 50,000 रुपये प्राप्त हुए। याद रखें, विशिष्ट बने, स्पेसिफिक बने। ब्रह्मांड को स्पष्टता पसंद है। स्टेप नंबर 2, सही समय और सही जगह। इस प्रयोग को करने के लिए आपको एकांत चाहिए। ऐसा समय जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा है, या फिर रात को सोने से ठीक पहले। ये वो समय है जब आपका चेतन मन शांत होता है और अवचेतन मन खुला होता है। एक शांत कोना चुनें, अपना फ़ोन साइलेंट कर दें या दूसरे कमरे में रख दें। ये 15 से 20 मिनट सिर्फ आपके और ब्रह्मांड के बीच हैं। इसमें किसी तीसरे की दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। स्टेप नंबर 3, सही उपकरण। आपको एक डायरी या नोटपैड या पेन चाहिए। कोशिश करें कि पेन काले कलर का ना हो। काला रंग चीज़ों को धीमा कर देता है या विलंब पैदा कर देता है। कागज़ कोरा होना चाहिए या लाइन वाला, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। उस डायरी को आप मैनिफेस्टेशन डायरी बना सकते हैं। स्टेप नंबर 4, लिखने की प्रक्रिया। अब आता है असली काम। आपको उस चुने हुए वाक्य को, उस एक लाइन को लगातार 55 बार लिखना है। यह एक बहुत बड़ी चेतावनी है। आपको ये 55 बार एक ही बार, यानी कि एक ही बैठक में 1 सिटिंग में लिखना है। ऐसा नहीं कर सकते कि 20 बार सुबह लिखा और 35 बार शाम को। नहीं, आपको लगातार लिखना है। क्यों? क्योंकि जब आप लगातार लिखते हैं तो शुरू की 10 से 15 लाइनों तक आपका चेतन मन लड़ता है। वो कहता है, यह क्या बेवकूफ़ी है, हाथ दर्द हो रहा है, बोर हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप लिखते जाते हैं, लगभग 20 से 25 लाइनों के बाद आपका चेतन मन थक जाता है और हार मान लेता है। वह सो जाता है और तभी वो जादुई दरवाज़ा खुलता है। 25 के बाद की जो लाइनें आप लिखते हैं वे सीधे बिना किसी रुकावट के आपके अवचेतन मन में जाती हैं। वह एक ट्रांसिटेशन होती है, एक संमोहन की अवस्था होती है, इसलिए बीच में रुकना मना है। पानी पीने के लिए भी ना उठें, फ़ोन देखने के लिए भी ना रुकें, बस लिखते जाएं। 1 2 3
55 तक। लिखते समय क्या सोचना है यह भी बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग लिखते तो हैं लेकिन दिमाग में सब्जी मंडी या ऑफिस की बातें चल रही होती हैं, यहाँ वहाँ की बातें, ये सब बेकार है, ये सिर्फ स्याही की बर्बादी है। जब आप लिख रहे हों तो हर शब्द को अपने दिमाग में गूंजता हुआ सुने, विजुलाइज करें। जब आप लिख रहे हैं मेरे पास पैसा है तो महसूस करें कि नोटों की गड्डी आपके हाथ में है, उसकी खुशबू को महसूस करें। जब आप लिख रहे हैं मेरी शादी हो गई है तो शहनाई की आवाज़ सुनें, खुशी को महसूस करें। लिखना एक शारीरिक क्रिया है लेकिन महसूस करना एक आध्यात्मिक क्रिया है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो जादू होता है। स्टेप नंबर 5 दिनों तक दोहराना। आपको ये प्रक्रिया लगातार 5 दिनों तक करनी है। कोशिश करें कि जिस समय पहले दिन लिखा उसी समय बाकी के 4 दिन भी लिखें। इससे दिमाग में एक पैटर्न बनता है, एक अनुशासन बनता है। अगर आप बीच में एक दिन भूल गए तो क्या होगा, तो आपको फिर से पहले दिन से शुरू करना पड़ेगा। यह एक तपस्या है, ब्रह्मांड आपकी परीक्षा लेगा। हो सकता है तीसरे दिन आपको बहुत आलस आए या कोई बहुत ज़रूरी काम आ जाए, लेकिन आपको अपने संकल्प पर डटे रहना है। यही वो क्षण है जब तय होता है कि आप अपनी इच्छा को पाने के लिए कितने गंभीर हैं। अब आपको वो बताते हैं जो अक्सर लोग महसूस करते हैं और घबरा जाते हैं। जब आप यह लिखना शुरू करेंगे तो पहले या दूसरे दिन आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप बहुत उत्साहित होंगे, लेकिन तीसरे या चौथे दिन आपका दिमाग विरोध करेगा। आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है, यह सब बेकार है, हाथ दर्द कर रहा है। इसे रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध कहते हैं। यह शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग टूट रही है और नई प्रोग्रामिंग अपनी जगह बना रही है। जब भी कोई पुरानी दीवार टूटती है तो शोर तो होता ही है। उस रेजिस्टेंस को देखकर घबराएं नहीं, बल्कि खुश हों कि काम हो रहा है। बस लिखते रहें, रुकें नहीं। 5 दिन पूरे होने के बाद क्या करें, यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। 5वें दिन जब आप 55वीं बार वो लाइन लिख लें तो डायरी बंद करें, उसे चूम लें, ब्रह्मांड को दिल से धन्यवाद दें और फिर उस इच्छा को भूल जाएं। जी हाँ, आपने सही सुना, उसे भूल जाएं। इसे लेट गो करना कहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको वो चीज़ नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि जब अब आपको भरोसा है कि आपका पार्सल डिस्पैच हो चुका है। अब आप बार बार जाकर पोस्ट ऑफिस में चेक नहीं करेंगे। अब आप बार बार ब्रह्मांड को तंग नहीं करेंगे कि कब मिलेगा कब मिलेगा। यह लेट गो ही वह चाबी है जो डिलीवरी को तेज करती है। जब आप किसी चीज़ के पीछे भागना छोड़ देते हैं तो वह चीज़ आपके पीछे आने लगती है। इसे डिटैचमेंट कहते हैं। आपने अपना कर्म कर दिया, अब फल देना ब्रह्मांड का काम है। उस डायरी को किसी सुरक्षित जगह रख दें और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यस्त हो जाएं। खुश रहें, ऐसे रहें जैसे आपका काम हो चुका है। क्या हम इसे टाइप कर सकते हैं मोबाइल में या लैपटॉप में? बिल्कुल नहीं, यह सवाल ही नहीं उठना चाहिए। आपको शुरुआत में ही बताया था कि हाथों का, उंगलियों का और नर्वस सिस्टम का एक गहरा रिश्ता है। टाइपिंग में वो न्यूरल कनेक्शन नहीं बनता है जो हाथ से लिखने में बनता है। टाइपिंग मैकेनिकल है, राइटिंग बायोलॉजिकल है। हमें अपनी बायोलॉजी को बदलना है, इसलिए पेन और पेपर ही इस्तेमाल करना है, कोई शॉर्टकट नहीं। क्या हम दूसरे व्यक्ति के लिए लिख सकते हैं? नहीं, आप सिर्फ अपनी रियलिटी बदल सकते हैं। ये बात इसलिए बताई क्योंकि बहुत से लोग फिर बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं। किसी को अपने बच्चे के लिए लिखना है, किसी को अपने पति के लिए लिखना है, तो नहीं, आप स्वयं के लिए ही लिखना है आपको, क्योंकि आप अपनी रियलिटी बदल सकते हैं। आप किसी की और की इच्छा शक्ति यानी कि फ्री विल में दखल नहीं दे सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का रिजल्ट अच्छा आए तो आप ये लिख सकते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बच्चे ने टॉप किया है। ये आपकी खुशी है, लेकिन आप ये नहीं लिख सकते हैं कि मेरा बॉस बदल जाए या वो इंसान मुझसे प्यार करे। आपको खुद पर फोकस करना है। आप अपनी दुनिया के रचयिता हैं, दूसरों की दुनिया के नहीं। कुछ खास स्टेप जो इस प्रयोग को 100 गुना ज़्यादा असरदार बना देंगे। 1,
बोलते हुए लिखें। जब आप लिख रहे हों तो बहुत धीमी आवाज़ में फुसफुसाते हुए या अपने अंदर मन में संकल्प दोहराएं। इससे आपके 3 सेंस अपने आप काम करेंगे। हाथ, स्पर्श, आँख, दृश्य और कान, श्रवण। यह प्रोग्रामिंग को और गहरा कर देगा। 2, लिखने से पहले एक दीपक जला लें या फिर एक अच्छी अगरबत्ती या धूप बत्ती जला लें। गंध का हमारी याददाश्त और भावनाओं से गहरा संबंध होता है। ये माहौल को पवित्र और सकारात्मक बना देगा। 3, पानी पिएं। लिखने के बाद 1 गिलास पानी ज़रूर पिएं। पानी ऊर्जा का संवाहक है। यह आपकी नई वाइब्रेशन को आपके शरीर के कण-कण में पहुंचा देगा। कुछ सावधानियां। कभी भी नहीं शब्द का प्रयोग ना करें, जैसे मैं बीमार नहीं हूँ। ब्रह्मांड नहीं शब्द को नहीं सुनता है, वह सुनेगा मैं बीमार हूँ। इसलिए हमेशा सकारात्मक लिखें, मैं स्वस्थ हूँ। इस बात को गुप्त रखें जब तक आपके 5 दिन पूरे ना हो जाएं और जब तक आपकी इच्छा पूरी ना हो जाए। इसके बारे में ढिंढोरा ना पीटें। दूसरों की नेगेटिव एनर्जी या मजाक आपके विश्वास को हिला सकता है। इसे अपने और ईश्वर के बीच का एक राज रहने दें। लालच ना करें। एक साथ 5 से 6 इच्छाओं के लिए यह प्रयोग ना करें। एक बार में एक, जब एक पूरी हो जाए तब दूसरी के लिए शुरू करें। अपनी ऊर्जा को केंद्रित रखें। और एक बात याद रखना कि 55/5 तकनीक कोई जादू नहीं है, ये शुद्ध विज्ञान है। ये आपके फोकस की शक्ति है। जब आप किसी एक विचार पर अपनी पूरी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा लगा देते हैं तो वह विचार एक फिजिकल फॉर्म लेने के लिए मजबूर हो जाता है। याद रखना, सब कुछ ऊर्जा है। आप जिस वास्तविकता को चाहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी से अपनी फ्रीक्वेंसी मिला दें तो वह वास्तविकता आपको मिल जाती है। इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये दर्शन नहीं है, ये भौतिकी है। ये 55 लाइनें जो आप 5 दिन तक लिखेंगे, ये वही फ्रीक्वेंसी मैचिंग है। आप अपने रेडियो को उस स्टेशन पर ट्यून कर रहे हैं जहां आपके पसंद का गाना बज रहा है। तो आज ही अभी अपनी डायरी उठाएं, अपना पेन ढूंढें और आज की तारीख डालकर अपने भविष्य का निर्माण शुरू कर दें। सोचिए मत कि ये काम करेगा या नहीं। लाखों लोगों के लिए इसने काम किया है, मेरे लिए भी काम किया है, ये आपके लिए भी काम करेगा। शर्त सिर्फ एक है, अटूट विश्वास और अनुशासन। क्या आप अपने सपनों के लिए 5 दिन रोज सिर्फ 20 मिनट देने को तैयार हैं? अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो फिर आप उन सपनों के हकदार नहीं हैं। लेकिन मुझे पता है कि आप तैयार हैं। आपकी आत्मा उस बदलाव के लिए तड़प रही है। उस पेन को सिर्फ एक पेन मत समझिए, वो एक छड़ी है और वो कागज एक पत्थर है। आप अपनी किस्मत की मूर्ति खुद तराशने जा रहे हैं। हर एक शब्द जो आप लिखेंगे वो एक ईंट होगा आपके सपनों के महल का। एक बात और ध्यान रखना, अगर 5 दिन के बाद भी इच्छा पूरी ना हो तो धैर्य रखें। बीज को पेड़ बनने में वक्त लगता है। 5 दिन में आपने बीज बो दिया है, अब उसे उगने दें। कभी कभी ब्रह्मांड आपकी परीक्षा लेता है। कभी कभी वो आपको वो नहीं देता है जो आप चाहते हैं, बल्कि वो देता है जो आपके लिए उससे भी बेहतर है। भरोसा रखें ईश्वर पर कि या तो ये मिलेगा या इससे कुछ बेहतर मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है। आपकी लिखी हुई वो 275 लाइनें 50 × 5 ब्रह्मांड में गूंज रही हैं। वे अपना रास्ता ढूंढ रही हैं और आज रात से ही इस प्रयोग को शुरू करें और 5 दिन बाद आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार हो गया है। बस ईश्वर पर पूरे विश्वास के साथ आप कीजिए, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। ओम शांति।